नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको भी ऐसे 6 संकेत मिलते हैं, तो आप भी समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कभी-कभार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती। हम प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन उस परिस्थिति से निकल नहीं पाते। ऐसे समय में केवल ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, कारण हमें ईश्वर के साथ की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की कृपा आप पर होती है, तो आप हर मुश्किल परिस्थिति से आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्ति आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सहायता करती है और आपको सही राह दिखाती है। कई बार आपको महसूस भी होता होगा कि मुश्किल परिस्थिति में हैं, आप ये फैसला लेते हैं तो आपको कामयाबी भी मिल जाती है। यही वो सकारात्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके उलट जब ईश्वर हमारे कार्यों से नाराज होते हैं, तो वह अपनी कृपा दृष्टि हम पर नहीं रखते और कितनी भी कोशिश करने के बावजूद निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय होता है और उसकी बुद्धि पहले ही वो हर लेते हैं, फिर वो ना तो अच्छा सोच पाता है और ना अच्छा कर पाता है। उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में, जिनसे हम ये तय कर पाते हैं कि हनुमान जी हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं अथवा उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है और उनकी सहायता से हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से संकेत हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला संकेत, पश्चाताप। दोस्तों, जब आप एकांत में बैठते हैं, तो आपको अचानक ही मन अपने द्वारा भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में पश्चाताप होने लगता है। आप मन ही मन उस गलती के लिए हनुमान जी से माफी मांगने लगते हैं और उनकी क्षमा की याचना करने लगते हैं। तो यह एक संकेत माना गया है। हनुमान जी आपको आपकी गलतियों का एहसास दिला रहे हैं। उनकी दृष्टि जब आप पर बनी हुई है, आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अचानक आपके रोम रोम खड़े हो जाएं, आपकी आंखों से पानी बहने लगे और आपका मन प्रफुल्लित हो उठे? तो ये संकेत है कि हनुमान जी आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपका हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास है। उन्हें आपके पास आने पर मजबूर कर दिया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप समझ जाइए कि क्या आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। तीसरा संकेत, काम भावना। दोस्तों, तीसरा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी उन्नति का संकेत है। यह संकेत तभी मिलता है जब हनुमान जी सचमुच में अदृश्य रूप से आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावना को वश में कर चुके हैं, आपको किसी पराई स्त्री को देखने पर मन में माता ना तो बहन का ख्याल आता है, तो आप सिद्ध पुरुष बन गए हैं। साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है और अब आपको अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा संकेत, मदद करना। दोस्तों, अगर आपको मन ही मन दूसरों की मदद करने की इच्छा हो रही है या कोई आपसे मदद मांगने आता है, तो आप उसे ना नहीं कर पाते, तो ये भी एक ईश्वर का संकेत है। हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं। इस समय आपके द्वारा दी गई मदद आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। अंतिम पांचवा संकेत, बंदर का घर पर आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर आता है, कुछ खाना उठाकर भाग जाता है या कुछ देर तक आपके घर पर बैठा रहता है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्ति और कुदृष्टि से आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं।
इसलिए आप उस बंदर को चने अवश्य खिलाएं, हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छठा संकेत है लाल वस्तु का दिखना। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, लाल वस्त्र पहने हुए स्त्री, लाल पताका, लाल गाय इत्यादि, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। ना भागता फिरता, ना कूदता गिरता, ना ही किसी के संग खेल खेलता। ना भागता फिरता, ना कूदता गिरता, ना ही किसी के संग खेल खेलता। हो सुन माता अंजना, ध्यान से तेरा लल्ला अखाड़े